हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सोनी भय सुखावे, राम लखन सुनु भय सुखारे, राम लखन सुनु भय सुखारे। तुम कह देना चाहिए, कहा सुफल मनोरथ हो तुम्हारा। बहुवचन में बोल, तुम बोल देते। पूछा गया विश्वामित्र जी से, महाराज तुम बोलते राम जी को कह देती, बहुवचन में तुम्हारे क्यों कर रहे? कहा कि जैसे सखियों के साथ जब आई थी तो सीता जी को राम जी ने देख लिया, राम जी ने सीता जी को देख लिया, उसी में उर्मिला जी भी थी, तो उर्मिला जी को लखनलाल जी ने देख लिया और लखनलाल जी ने उर्मिला जी को देख लिया। अथवा जो भगवान के पीछे पीछे चलता उसकी भी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसे सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। भगवान कहते हैं जो हमारा नाम लेता है, जो हमारे पीछे पड़ जाता है, उसको भी हम आगे कर देते हैं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान का इसलिए नाम लेना चाहिए। एक बार भगवान शंकर और मैया पार्वती बैठे थे, भगवान शंकर प्रवचन कर रहे थे। शंकर जी ने कहा हम सब जीवों में हैं। मैया पार्वती सुनती रही, सब जीवों में है, सबके आत्मा में है। मैया पार्वती जरा हंसती हुई कहा, बोले लगी, अच्छा ये कहिए सब में है, सच बोल रहे हैं? शंकर जी ने कहा तो हम झूठ बोलने वाले क्या समझती हो? झूठ बोलने वाले नहीं, वही कहते हैं आप सही बोलते हैं। और क्या कहा? सही बोलते हैं तो क्या इस नाले वाले कीड़े में भी आप? शंकर जी ने कहा हाँ, इस नाले वाले कीड़े में भी है। तो कहा इनकी दुर्दशा क्यों? कहा तुम जानती नहीं हो, इस कीड़े में तो हम हैं, लेकिन कीड़ा हम में नहीं है। जिस दिन ये हमारा नाम लेगा उसको नाला से निकाल कर हृदय से लगा लेंगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कहते तुम नीचे भी हो तो हमारा नाम लोगे तो हम तुमको ऊपर कर देंगे, लेकिन लोगे तब तो दुनिया का हम बहुत नाम लेते हैं। भगवान कहते हैं हमको गाली भी दे दोगे तो फिर भी हम ले लेंगे। याद रखो, जैसे भी कहो, जैसे भी तुम रटो, लेकिन हमारा नाम लो तब पर भी हम उद्धार कर देंगे। याद रखो, जो भावना जिनकी रही जैसी भावना भगवान पूरा कर देते हैं। आज कह रहे हैं कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुने भय हो सुखार। आशीर्वाद मिला। और सज्जनों, एक वर्ष से धनुष जग चल रहा है और उस धनुष जग में अंतिम सत्र चल रहा है। सतानंद जी महाराज को भेजा गया है तो अयोध्या से जो राजकुमार आए हुए हैं बाबा विश्वामित्र जी के साथ, उनको दिव्य मंच पर बुलाया जाए। सतानंद जी महाराज गए हैं, आगे आगे चल रहे हैं और जाके अलौकिक दिव्य मंच पर भगवान विराजमान हो गए। जैसे दुष्ट राजा ने देखा भगवान को, लगा ये हमारा काल आ गया। जो धर्मात्मा थे लगा हमारा परमात्मा है, और जो दुष्ट था लगा हमारा काल आ गया। जिनकी जैसी भावना थी उन्होंने देखा वैसा। अरे राम जी तो एक बार, अरे राम जी तो एक बार, लेकिन देखन वाला अनेक बार। अरे देखन वाला अनेक बार, अरे तरह तरह की बात बोले नजरिया के फेरवा। तरह तरह की बात बोले नजरिया के फेरवा। तरह तरह की बात बोले नजरिया के फेरवा। राम जी को देखे बार, राम जी को देखे बार, देखन वाला अनेक बार। तरह तरह की बात बोले नजरिया के फेरवा। तरह तरह की बात बोले नजरिया
जिनकी जैसी भावना भगवान को वैसा देखा। अलौकिक दिव्य मंच पर भगवान विराजमान। जनक जी ने कहा बंदीगण से देखते क्या हो, क्या करें सरकार? कहा जल्दी से हमारी प्रतिज्ञा सुना। जैसे राम जी को देखा बंदीगण ने कहा ये बेकार प्रतिज्ञा के चक्कर में पड़े हैं, सबको हटाइए, जल्दी से इनके साथ मल्यार्पण करा दे। मन ही मन बोल नहीं पाए, मन ही मन सोच रहे हैं ये ढोल बजाने की क्या जरूरत, राजकुमार आए हैं, इन्हीं के साथ सीता जी का मल्यार्पण करा देना। बंदीगण से जनक जी ने कहा क्या सोच रहे हो? कहां सरकार सोच रहे हैं वो आप ही जान रहे हैं, अरे हमारी प्रतिज्ञा सुनाओ। तो बंदीगण ने सोचा वेदांती जी के बंदीगण ने इन्होंने कहा इस तरह की बातें कही जाए, जो दुष्ट राजा होगा वही धनुष के पास जाएगा, जो धर्मात्मा होगा वो नहीं जाएगा। बंदीगण ने ढोल लिया, सुनो 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 राजा। जो तामसी था, जो घमंडी था, अहंकारी था, कहा क्या 10 बार सुने बोल जाए, बोल जल्दी, एक साल से दूध पिए हैं, जल्दी बोल क्या कर रहा है? कहा धनुष को देख रहे हो? कहा देख रहे हैं। कहा धनुष के पास मत जा। कहा क्यों? जो दुष्ट था राजा कहा जाएंगे। कहा जाओगे तो क्या होगा मालूम है? कहा क्या? कहा यदि चंद्रमा राहु के पास चला जाएगा क्या होगा? आज चंद्रमा का पता लगने वाला नहीं है। कहा ये जो है धनुष राहु के समान है, तुम राजाओं का बल जो है वो चंद्रमा के समान है। नृपभुज बल विदुषी बधन हुए चले गए। रावण आए, बानासुर आए, बानासुर रावण धनुष को तोड़ने लगा। बानासुर ने कहा तोड़ दो। रावण ने कहा धनुष नहीं दिखाई पड़ रहा। कहा तब क्या दिख रहा देखते हो? कहा दिखाई पड़ रहा है, साक्षात भोलेनाथ लेटे हुए हैं। कहा तोड़ दो। कहा गुरु जी को तोड़ा जाता है? कहा नहीं, तुम तोड़ते नहीं तो क्या करो? कहा तो जोर ही लो। रावण ने कहा हम तोड़ पाएंगे, जोर पाएंगे, क्या होगा? तो तुम सोचो चल दशानन ने डोलता बोली तो क्या तुम इसको नहीं डोला सकते हो? रावण ने कहा तुम ही डोलाओ, हमसे डोलने वाला नहीं है। इसलिए बानासुर आए, रावण आए, किसी से धनुष नहीं टूटा। और तब क्या हुआ? जो दुष्ट राजा थे औखलाए, अब क्या करा? परिकर बांध उठे औखलाए के दूसरा राजा धनुष तोड़ देगा। तो एक साल दूध पिए हैं, मेहनत किए हैं, पहलवानी किए हैं, और बारी बारी से धनुष में लगने लगा। धनुष में लगने लगा। जो राजा बैठे थे गणेश जी से कहा, गणेश जी महाराज एक साल से दूध पिए हैं, इनसे धनुष नहीं टूटनी चाहिए। अजित जो धनुष तोड़ने के लिए गया, जब उस बेचारे से धनुष नहीं टूटा तो मुंह लटका हुए पीछे बैठ गए, आगे नहीं बैठे, पीछे बैठ गए। फिर दूसरा राजा गए तो जिनसे धनुष नहीं टूटा, कहा गणेश जी महाराज यदि हमसे धनुष नहीं टूटा तो भगवान करे इनसे भी धनुष नहीं टूटना चाहिए। लोगों का स्वभाव होता है, जो काम हमसे ना हो तो सोचते हैं भगवान करे इनसे भी नहीं हो तो अच्छी बात। यही होती भावना। जब बारी बारी से सब राजा लगे और धनुष किसी से नहीं हिला तो अब क्या करना चाहिए? जो दबंग राजा थे
उन्होंने सोचा ये काम करो, कहा क्या सब का सब मिल जाओ। कहा सब मिल जाओगे तो फिर क्या होगा? कहा पहले तो जो दबंग राजा था सोचा कि जो कमजोर लोग आई फाइट मारेंगे, भगा देंगे, फिर कब्जा हो जाए। कहा पहले विचार कर लो, पंचायती हो जाए। कहा पंचायती बाद में करना, पहले मिल जाओ। कहा तो ठीक है चलो। सब धनुष में लगने लगा। गोस्वामी जी ने कहा हम भी वहां थे, क्या लिखे बाबा? का भूप सहस्र दस ये कहीं भूप सहस्र दस कहीं बारा, भूप सहस्र दस कहीं बारा, लगे उठा राजा लगे। कभी कभी रामायण पढ़ने वाले लोग तर्क करते महाराज 10,000 राजा लगे तो 20,000 भुजा 20,000 हाथ हो गया, तो धनुष की लंबाई चौड़ाई मोटाई गणित पढ़ने लगते लोग। भगवान में भी घर में तो दिमाग लगाते ही हैं, परिवार में दिमाग लगाते हैं, लेकिन भगवान में भी दिमाग लगाना नहीं छोड़ते। बोलिए, जो भगवान ने सबका दिमाग बनाया है और उसमें भगवान में ही दिमाग लगाना चाहिए। आदमी का खोपड़ी कभी भरता नहीं है। 10,000 राजा लगे। अब सोचते हैं कि 10,000 राजा लगे तो 20,000 हाथ हो गया, तो धनुष की लंबाई चौड़ाई पंडाल कितना बड़ा होगा। अरे भगवान शंकर के धनुष है, ये सजीव नहीं है, ये निर्जीव नहीं, ये सजीव है निर्जीव नहीं है, ये सायुज मुक्त जीव है। धनुष की लंबाई ढेर राजा बढ़े होंगे तो लंबाई बढ़ गई होगी, एक राजा लगे होंगे तो लंबाई कम हो गई होगी। और क्या करना, क्योंकि भगवान के हर चीज बोलते, इसलिए 10,000 राजा लगे। और हो क्या रहा है, 10,000 राजा लगे। मैथमेटिक्स में गणित पढ़े होंगे, शब्द में लिखो और अंक में लिखो। तो शब्द में लिखते हैं तो 10,000 लिखते हैं, और अंक में जब लिखते हैं तो एक पर 4 शून्य देते तब 10,000 होता है। हो क्या रहा है कि 10,000 राजा लग रहे हैं लेकिन धनुष हिल नहीं रहा। कहा क्यों? कहा 10,000 राजा लग रहे हैं, सबको जीरो समझ रहे हैं और अपने को हीरो समझ रहे हैं, और सबको जीरो समझे और अपने को हीरो समझे तो उससे सामाजिक काम होने वाला गैया। बोले शंकर भगवान की जय। अरे बेह राम नाम की गंगा नहाल महलमा, बेह
राजा लगे धनुष किसी से हिला कर। अच्छा, धनुष से पूछा तुम हिलते क्यों नहीं? धनुष से किसी ने पूछा तुम हिलते क्यों नहीं? धनुष ने जवाब दिया, मानो कहा जिनसे हिलना वो अपने जगह से हिल नहीं रहा है, और जिनसे कुछ नहीं होना है वही हिल रहा है, तो हम किसी से हिलने वाले जल्दी। अच्छा, वास्तविक पूछा गया कि तुम हिलते क्यों नहीं? कारण क्या है? कहा बढ़िया है जो हम हिलते नहीं। कारण क्या है? कहा जिस समय जनक जी महाराज ने प्रतिज्ञा की कि जो धनुष को तोड़ेंगे, समझ ले बढ़िया, सब पर ध्यान दीजिए, जो धनुष को तोड़ेंगे उन्हीं के साथ सीता जी का नाता जोड़ा जाएगा। जो तोड़ेंगे उन्हीं के साथ सीता जी का नाता जोड़ा जाएगा। अब 2 मिनट के बाद माथा पर हाथ धरकर सोचने लगे, जो धनुष को तोड़ देंगे, दूसरे पिराजी का राजा धनुष तोड़ देगा तो मर्यादा भंग हो जाएगी। जनक जी ने कहा तो गलत प्रतिज्ञा कर, तो बड़ी मुश्किल हो गया। अब क्या होगा? भूदेवी प्रकट हो गई, धरती मैया प्रकट हो गई, मुस्कुराने लगे। क्या हुआ राजा, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? अरे चिंता, गलत प्रतिज्ञा कर लिए। कहा आप पिता हैं तो सीता जी की माँ मैं, इसलिए बेटी हमारी है। आपसे 10 गुना चिंता माँ को बेटी से, पिता से 10 गुना माता को चिंता बेटा बेटी की। और याद रखिए, तो आप क्यों घबरा रहे? कहा कैसे नहीं घबराएंगे? कहा चिंता मत कीजिए। कहा गलत प्रतिज्ञा होगी, कहा घबराइए मत। कहा तो क्या कर लोगे तुम? कहा धनुष को मैं इस तरह से जकड़ कर पकड़ लूंगी कि जिनसे धनुष टूटना होगा, हिलना होगा, उन्हीं से हिलेगा, बाकी से हिलने नहीं देंगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इसलिए भूप सहस 10 अगरबत्ती उतना कहे जला दिए, धुआं जाएगा, गला का कटाने लगता, बंद हटा दिए, फिर जलाएगा। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। 8 पहरे हरि, 8 पहरे हरि, नाम जपना सीताराम रटार कर रसना, सीताराम रटार कर रसना। 8 पहरे हरि, नाम जपना सीताराम रटार कर रसना। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम, 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 सीताराम रटार कर रसना, सीताराम रटार कर रसना। इसलिए सजनों, धनुष किसी से हिला तक नहीं। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन करई तारा। किसी से धनुष हिला नहीं। अब धनुष नहीं हिला तो जनक जी महाराज ने विचार किया, कब धनुष किसी से नहीं हिला तो हिलने वाले को पहले डंडा को खड़ा, डंडा जब खड़ा होगा तो झंडा फहरने लगेगा। याद रखिए, लखनलाल जी डंडा है, राम जी झंडा है। तो सोचते जब लखनलाल जी को खड़ा कर देंगे तो राम जी को खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन ऐसा करना चाहिए जब राम जी को खड़ा करेंगे तो लखन जी को खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जनक जी महाराज ने विचार किया कि लखनलाल जी डंडा है, राम जी झंडा है। अच्छा, डंडा ना रहे, कहिए झंडा ऊंचा रहे हमारा, अभी ऊंचा होगा। किसी ने हमसे, एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज लखनलाल जी को हटा देते और भरतलाल जी को राम जी साथ में लेते तो धनुष नहीं टूटता? हमके बिल्कुल नहीं टूटता। कहा क्यों? हमके डंडा ही नहीं रहेगा, झंडा कैसे फड़? और वहां पर भरतलाल जी से डंडा वाला काम नहीं होता, यहाँ लखनलाल
लखनलाल जी से डंडा वाला काम हो रहा है। डंडा स्ट्रांग होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। ये लखनलाल ये साधु है, ये कमजोर है। लखनलाल जी डंडा झंडा टाइट, धनुष नहीं टूटेगा, टाइट हो जाएगा। डंडा तो मजबूत होनी चाहिए कि हवा बहेगा तो टूट जाएगा। इसलिए लखनलाल जी टाइट रहते हैं। इसलिए रघु मैं नहीं कह रहा, ऐसा नहीं कि महाराज बना के कर। गोस्वामी जी ने कहा रघुपति की रति और रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयहु जस जाता। इसलिए लखनलाल जी डंडा है और राम जी झंडा है। डंडा मजबूत होनी चाहिए और डंडा में सजनो जान लीजिए, ये खुट्टा लगाओ, इसको कोई प्रणाम नहीं करेगा। इसी में को डंडा में एगो झंडा लगा दे हनुमान जी का, राम जी का, सब अगरबत्ती धूपबत्ती मोमबत्ती दिखाना शुरू कर, है कि नहीं? देखा जाए हमारे यहाँ दंड का कीमत है, लेकिन वो दंड का कोई कीमत नहीं है। इसलिए कहा डर रहना चाहिए परमात्मा का, तो डंडा में झंडा अच्छा रहेगा। याद रख। अच्छा छोड़िए, मान लीजिए चंदन टीका, ठीक है, बहुत बड़ा डकैत है, चोर है, चंदन टीका लगा लिया है, प्रणाम बाबा। क्यों क्यों प्रणाम करे? तो डकैत है का, उसको थोड़े करे, उसके डंडा में झंडा जो है चंदन, उसको प्रणाम कर रहे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। देख लीजिए डंडा में यहाँ कपड़ा लगा हुआ, कोई प्रणाम नहीं करेगा। इसी में ऊपर में झंडा लगा देगा, क्यों भूषण बाबू सब प्रणाम करेगा, जल चढ़ाएगा, क्या कहना है? इसलिए यहाँ रघुपति की रति विमल पताका, रघुपति की रति विमल पताका, रघुपति की रति विमल पताका, रामचंद्र समान भयहु जस जाता, रामचंद्र समान भयहु जस जाता, रामचंद्र समान भयहु जस जाता। इसलिए जनक जी ने सोचा कि डंडा को खड़ा करना है, तो डंडा जब खड़ा करेगा झंडा पहरेगा। जनक जी महाराज को क्रोध नहीं है, लेकिन क्रोध का अभिनय किया जा रहा है। जनक जी खड़े हो गए, आंखें लाले लाल, और कहा आप लोग समझ गए, आप लोग चले जाइए, मैं समझ गया कि वीर विहीन मही में यानी तजो आस निज निज गृह जाओ, लिखान विधि वैदेही विवाह। चले जाइए, अब बार बार के चले जाइए, कौन बैठेगा? जो बेवकूफ है वही बैठा रहेगा, और जिसमें थोड़ा सा विवेक है वो तो तमता ही जाएगा। जो विवेकहीन है चुपचाप बैठे रहेगा, अब विवेकशील है अरे सांप को ढेला सब मार देता, लेकिन गोहमन से भेंट हो जाए तब देख लीजिए। लखनलाल जी शेषा अवतार है, जैसे कहा ताजा हूं आस, अब चले जाइए, अपना घर चले जाइए, आप लोगों से धन नहीं टूटेगा। ताजा हूं आस, निज निज गृह जाओ, लिखा न विधि वैदेही विवाह। चले जाइए। अब लगता है कि विधाता ने जानकी जी का विवाह नहीं लिखा है, एक तरह से ठीक ही कर, विधाता का हिम्मत नहीं जो श्री राम जानकी का विवाह लिखा। और याद रखें, विधाता के कोर्स में मिथिला और अयोध्या नहीं है। मिथिला और अयोध्या को ये भगवान का निर्धाम है, ब्रह्मा जी के सृष्टि नहीं। एक बार सुना जाए, एक बार ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कहा कि भोलेनाथ कहाँ चला जा? जनकपुर। तो शंकर जी ने कहा जनकपुर जाके क्या करेंगे? कहा चलिए जनकपुर में देखेंगे श्री राम जानकी विवाह उत्सव देखेंगे, आनंद लेंगे। कहा चला जाए। शंकर जी चले, ब्रह्मा जी चले। ब्रह्मा जी ने जब अलौकिक दिव्य विवाह का दर्शन किया तो शंकर जी से ब्रह्मा जी ने कहा, भोलेनाथ कहा यहाँ तो हमारा कोई नामो निशान नहीं, क्योंकि हम ब्रह्मा है, हमारा नाम रहना चाहिए। शंकर जी खूब हंसने लगे। अरे महाराज, हम ब्रह्मा
इसमें हमारा कहीं फोटो नहीं लगा है, कहीं नाम नहीं है। शंकर जी और हंसने लगे। महाराज क्या बात कर रहे हैं, अपना फोटो देखना चाहते हैं? अभी तो सीडी कैसेट चला है, विवाह में तैयार हो जाता है, इसके पीछे चले जाइए। जब विवाह होता रहा तो फोटो बनाया जाता रहा और एल्बम में रखा जाता रहा। एक लड़की का शादी हुआ, पूरा फोटो लिया गया विवाह का, विवाह मंडप का, सबका फोटो लिया गया, एल्बम में रखा गया। कुछ दिनों के बाद, विवाह के बाद, उस लड़की को लड़का जन्म लिया। जन्म लिया तो लड़का चलने लगा, दौड़ने लगा। एक दिन गोदरेज से निकाल कर और एल्बम निकाला और बेटा को फोटो दिखाने लगे। ये मोर वाला कौन है? मम्मी बोलो कौन है? कहा तुम्हारी पापा है। ये घूंघट वाली ये तुम्हारी मम्मी है। ये कौन है? तो मौसी है। ये कौन है? तो नानी है। ये कौन है? दादा है। सबका फोटो देख लिया। लड़का जोर जोर से रोने लगा। क्या हुआ? और जोर जोर से रोने लगा। अरे क्या हुआ? कहा क्या नहीं हुआ, सबका तो फोटो इसमें देख रहे हैं, इसमें हमारा फोटो नहीं है। कहा तुम्हारा बेटा उस समय जन्म ही नहीं हुआ था, इसलिए तुम्हारा फोटो नहीं है। शंकर जी ने कहा ब्रह्मा जी से, आप जो जनकपुर में अपना फोटो देखना चाहते हैं, ब्रह्मा जी उस समय आपका जन्म ही नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ फोटो आपका नहीं है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम 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 जय सीताराम। इसलिए जनक जी का तजहु आस निज निज गृह जाओ, लिखान विधि बैठे। चले जाइए, मैं समझ गया। दूसरे भाव में चले जाइए, मैं समझ गया। पहले ही का विवाह विधाता ने नहीं लिखा, चले जाइए। लेकिन लखन लाल जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। लखन लाल जी तैयार हो गए। लखन लाल जी की आंखें लाल भुजा कड़कने लगी, तैयार हो गए। लखन लाल जी ने कहा, क्योंकि शेषा बताए फनफना गए। कहा महाराज हम तो सोचे थे कि आप वेदांती जी हो, और जिस सभा में रघुवंश जी हो उस सभा में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। भगवान राम ने कहा चुप रहो। अब बोल गए तो बोल गए, बूढ़े हैं बोल गए, तुमको नहीं बोलना चाहिए। कहा अब ये ससुर जी बनने वाले हैं, बनेंगे बाद में, लेकिन हिसाब किताब पहले कर लेंगे। भगवान ने कहा अरे बैठो। कहा नहीं भैया, हमको बोलना बहुत जरूरी है। कहा क्यों? कहा आप हैं मणि और हम हैं फनी। मणि के ऊपर आफत आवे और फनी ना बोले तो उनकी फनता बेकार है, इसलिए हमको बोलना बहुत जरूरी है। एक बार भगवान कृष्ण की लीला बड़ी अद्भुत लीला। माखन तो खा लेते रहे, लेकिन मटकी को फोड़ देते रहे। सबने मीटिंग किया, गोपियों ने माखन तो खाता है लेकिन मटकी फोड़ देता है, क्या करना है? कहा एक काम करो, नजदीक आता है तब तो लटक जाता है, फोड़ देता है, तो क्या करना है? कहा सिक्का दूर कर दो, उसके बाद अपने दूर हो जाएगा। उसके बाद का घंटी बांध दो, सिक्का दूर मटकी दूर, खाएगा क्या? यही करके पतली सी चादर ओढ़कर सो गई। इधर चोरों के अध्यक्ष कौन थे? भगवान कृष्ण को मालूम हुआ। मित्रों ने कहा कृष्णा कहाँ?
अब भूख हड़ताल, भूखे मरोगे। कहा क्या बात? कहा तुमको कह रहे थे मटकी मत फोड़, माखन खा लिया, छोड़ दो मटकी। भगवान कृष्ण ने कहा मटकी सबका थोड़ा ही फोड़ते हैं, जिस पर कृपा उसी की मटकी फोड़ फोड़ फोड़। कहा अब भूखे मरोगे, भूखे। कहा क्या हुआ? काशी का दूर मटकी दूर और घटी। भगवान कृष्ण ने कहा घबराते क्यों हो? कहा पेट के लिए कौन नहीं घबराता। कहा तो खाएंगे क्या? कहा सुनो रिहर्सल हो जाए। कहा मतलब? कहा जो मोटे मित्र हो वो नीचे हो, क्योंकि कितना पहले 20 इंची देते रहे, 40 इंची दीवार करो, उसके बाद कहा 40 के बाद 35 कर दो, इस तरह से। कहा मतलब? कहा जो मोटा ताजा मित्र है वो नीचे वाला, उसके पीठ पर वो चढ़ो, उसके पीठ पर सबसे आगे हम रहेंगे। नीचे वाले ने कहा ज्यादा वजन तो हमारे ऊपर पड़ेगा, तो फिर कहा घबराना नहीं, ऊपर वाला छाली तुम्हीं को दिया जाएगा। और कहा नहीं दोगे तो दीवार गिरा ही देंगे। कहा कभी ने पक्की वादा। कहा पक्की वादा। कहा ठीक है, रिहर्सल पक्की हो गया। और अर्धरात्रि में चोरी करने के लिए प्रवेश किया। उसके पीठ पर वो चढ़ा, उसके पीठ पर वो चढ़ा, सबसे आगे भगवान कृष्ण चढ़े। वहां सीका देखा, घंटी बांधे थे। भगवान कृष्ण ने घंटी से पूछा घंटी कहाँ सरकार? पहचान रही हो? घंटी बोली सरकार हम आपको अच्छी तरह से जानते। कौन? कहा भगवान कृष्ण हो। कौन लीला चल रही है? कहा माखन चोर लीला चल रही है। तब तो अच्छी तरह से जान लेता। कहा पहचान ली? कहा बिल्कुल। कहा बजोगी तो नहीं? घंटी बोली सरकार जिस पर आपकी कृपा हो गया उसी की घंटी बज गया, सबकी थोड़ा ही बज। अरे छोड़ो बात, बजोगी तो नहीं? कहा बिल्कुल नहीं बजूंगी। वादा पक्की? कहा वादा पक्की। कहा ठीक है वक्त बजना। कहा बिल्कुल। भगवान कृष्ण ने सिक्का पकड़ा, घंटी नहीं बजी। मटकी को पकड़ा, घंटी नहीं बजी। माखन निकाल कर नीचे वाले मित्र को दिया, घंटी नहीं बजी। फिर दूसरे को दिया, नहीं बजी। तीसरे को दिया, नहीं बजी। चौथे को नहीं दिए तो नहीं बजी। भगवान कृष्ण ने कहा जब सबने खा ही लिया तो थोड़ा हम भी भोग लगा दें। भगवान कृष्ण जब खाने लगे कि टन टन की आवाज होने लगी। ये क्या हुआ? क्यों बज गई? घंटी बोली सरकार आप पक्षी का पकड़े, नहीं बजी। माखन निकाल कर सब मित्रों को दिया तो नहीं बजी। तो भगवान कृष्ण ने कहा जब मैं खाने लगा तो तू क्यों बज गई? कहा आप भगवान हो और भगवान के भोग के समय में घंटी नहीं बजी तो कब बजी? बोले सिहावा रावचल भगवान की जय। इसलिए सरकार हमको बजना बहुत जरूरी। आज मखनलाल जी वही कह रहे हैं आप हैं मनी और हम हैं फनी। हम बनी के ऊपर आप हटावे और फनी ना बोले तो उसकी फनता बेकार है। इसे सरकार हमको ही बोलना बहुत जरूरी है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। पकड़े गए श्री कृष्ण कन्हैया, वो छिप छिप के माटी खाई। पकड़े गए जब कृष्ण कन्हैया, वो छिप छिप के माटी खाई। कोई गोपी आई शिकायत लाई, राधा को डांटे यशोदा। कोई गोपी आई शिकायत लाई, राधा को डांटे यशोदा। पकड़ गए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले हनुमान जी महाराज की जय। इसलिए लखनलाल जी ने कहा
भैया हमको बोलना बहुत जरूरी है। भगवान ने कहा बोलो। कहा प्रभु आपकी आज्ञा हो तो पृथ्वी को गेंद की तरह उठा लूंगा और गोबर छत्ते की तरह तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा सब। भगवान ने धीरे से कहा पावर है। लड़का शांत से बैठ अल्लाह नहीं। बोले शंकर भगवान की भगवान लखनलाल जी ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा हो, क्या नहीं कर देंगे। भगवान ने कहा पावर है। तो लखनलाल जी ने कहा सरकार हम अपने पावर से थोड़ा ही बोल रहे हैं। कहा तब, कहा जब पावर देने वाला बगल में है तो बोल देंगे। जब पावर देने वाला आप ही है तो आपके पावर से बोल रहे, हमारा कोई पावर नहीं है। इसलिए डंडा रहना चाहिए लेकिन डर, क्रोध रखना चाहिए लेकिन डर भगवान का रखना चाहिए। तो इस क्रोध से हानि होने वाला नहीं है। जिस क्रोध में भगवान का डर रहेगा, जान लीजिए सजना, उस क्रोध से हानि नहीं होगा। इसलिए लखनलाल जी को क्रोध है लेकिन डर भगवान का है। इसलिए लखनलाल जी लाले लाल हो रहे हैं। अब लखनलाल जी ने कहा भैया और लाले लाल हो रहे हैं। तो लखनलाल जी मन ही मन सोच रहे हैं। जनक जी ने सोच लिया अब डंडा खड़ा हो गया तो झंडा फहरेगा और लाले लाल हो रहे हैं। लखनलाल जी मन ही मन सोचे हम तो लाले लाल हो रहे हैं और जिनको धनुष तोड़ना है वो चुपचाप बैठे हुए हैं। तो भगवान समझ गए लखनलाल जी घबराओ नहीं। तो लखनलाल जी ने कहा हम तो तमतमाए हुए लेकिन आप चुपचाप बैठे हैं। भगवान ने कहा घबराओ नहीं। अरे सूर्योदय होने के पहले अरुणोदय दिखाई पड़ता है, सूर्योदय होने के पहले लालिमा दिखाई पड़ती है। ऐ लखन तुम लाले लाल हो रहे हो, तब सूर्य वंश का सूर्योदय होने के लिए जा रहा है। तब तक विश्वामित्र जी महाराज कह रहे हैं यहाँ उठो राम, ऐ राम, हाँ गुरुदेव का उठो राम, यहाँ उठो राम भंजे हो भवचा, यहाँ उठो राम भंजे हो भवचा, उठो राम भंजे हो भवचा, विश्वामित्र जी ने कहा राम, कहा गुरुदेव का उठा हो राम। कौन आज्ञा दे रहे हैं? गुरु जी आज्ञा दे। उठा हो राम भंजे हो भव चापा, मिट हो तात जनक परितापा। उठो राम, गुरुदेव आज्ञा भगवान जान है जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब भगवान भी कृपा करने वाला नहीं है। इसलिए गुरु बढ़िया लोग कहा करते हैं, पुराने जमाने बोला करते रहे कि पानी पीजिए छान के। अब गुरु कैसा कि जो हमने आपका जैसा विचार याद रखें, जान के अब पानी पीजिए छान के। गुरु देखिए क्या कल्याण होगा कि नहीं। आज तो लोग क्या कहना उधर जाना नहीं चाहते, लेकिन आज भगवान को कर उठा हो राम। भगवान का कहने का मतलब है जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक अहंकार टूटने वाला। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि भगवान ही अहंकार
तोड़ता है। देखा जाए, उठो राम भंजहु भव चापा, भव शंकर जी का धनुष को तोड़, उठो राम, हे राम उठो। और राम जी उठे, भगवान मुस्कुराते हुए, उठो राम भंजहु भव चापा, मिटहु तात जनक परितापा। क्या है महाराज, धनुष नहीं टूट रहा है, जनक जी को दुख हो रहा है। और भगवान का क्या नाम है, मंगल। कभी मैंने कहा मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी है। जहां अमंगल होगा वहां विश्वामित्र जैसे गुरु भगवान से धनुष तोड़वा देंगे। यहाँ लेत चढ़ावत, चल पड़े भगवान। कैसे चले, जैसे हाथी मस्ती से चलता है उसी तरह से भगवान चल पड़े, धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं। उठो भाई, हाँ लेत चढ़ावत खेचत चढ़ावत के चढ़ावत के जत
को तोड़ा है, धनुष टूटा, सिया जी से नाता झूठा। पत्रकार पहुंच गए, धनुष को पूछा तुमको राम जी ने तोड़ दिया। धनुष ने कहा तोड़ा हमको, आपको क्या लगा? अरे तुमको राम जी ने तोड़ दिया। धनुष ने कहा बढ़िया किया जो हमको तोड़ दिया। कहा नहीं तो? धनुष ने कहा यदि हम नहीं टूटते हैं तो हम दूसरे को तोड़ देते हैं। अच्छा तो तुमको क्या आनंद मिला? धनुष ने कहा यदि हमारे टूटने से श्री सीताराम जी जुट गया तो वहां आनंद आना चाहिए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दो के टूटने के बाद यदि टूट रहा है, यदि अपने टूटने के बाद तो जुट रहा है तो आनंद मनानी चाहिए। आज तो एक दूसरे को तोड़ने पर सब लगा हुआ है। आवाज ठीक कीजिए भाई माइक वाले। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो टूटने के बाद अपने टूट जाए, लेकिन जहां तो टूट रहा है वहां आनंद मनाना चाहिए। यहाँ धनुष टूटा है, नाता टूटा है। शतानंद जी महाराज ने कहा बेटी जो तुम चाहती रही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो गई। मोटी सी माला ली हुई और आगे बढ़ रही है। आज गदगद है मिथिला के लोग। अरे गदगद हो गए शतानंद जी, गदगद हो के सतानंद जी। अरे गदगद हो के शतानंद जी, गदगद हो के सतानंद जी। सिया के आयस सहला आब आब हो सिया, आब आब हो सिया। प्रभु के जय माला पहरावा, आब आब हो सिया। प्रभु के जय माला पहरावा, आब आब हो सिया। प्रभु के जय माला पहरावा, आब आब हो सिया। आब आब हो सिया, आब आब हो सिया। आब आब हो सिया, आब आब हो सिया। प्रभु के जय माला पहरावा, आब आब हो सिया। प्रभु के जय माला पहरावा, आब आब हो सिया। प्रभु के जय माला पहरावा, आब आब हो सिया। संग सहेली सब, संगत सहेली सब, संग सहेली सब। संगत सहेली सब। अरियल बेली गाव गाव सखिया। संगत सहेली सब, संगत सहेली सब। अरियल बेली गाव गाव सखिया। गाव गाव सखिया। गाव गाव सखिया। गीत मंगल सुनावा, गाव गाव सखिया। गीता मंगल सुनावा, गाव गाव सखिया। गीता मंगल बोले जानकी मैया की। सखिया। गाव गाव सखिया, गाव गाव सखिया। गाव गाव सखिया, गाव गाव सखिया। गीत मंगल सुनावा, गाव गाव सखिया। गीत मंगल सुनावा, गाव गाव सखिया। धनुष टूटा, नाता टूटा। सखियों ने कहा झंडा ऊंचा रहे हमारा। लखनलाल जी का खबरदार, धनुष तोड़ा हमारे भैया ने, झंडा तुम्हारा ऊंचा कैसे? सखियों ने कहा जरा झुक जाइए, हमारी लली छोटी है।
भगवान सरल स्वभाव के झुकने लगे, झुक गए और जानकी जी माला पहनाने लगे। सखियों ने कहा रुक जाइए। भगवान जब झुकने लगे, लखनलाल जी ने कहा भैया खबरदार, एक तो बर पक्ष वाले हैं, उसमें भी धनुष तोड़े हैं, उसमें भी हम क्षत्रिय हैं, सिर कटा सकते लेकिन सिर झुका सकते नहीं। अब भगवान ने सोचा कि यदि हम माला पहन लेते हैं तो लखनलाल जी को लगेगा कि भैया का जल्दी विवाह करने का मन है, इसलिए भगवान फिर सीधे हो गए। लखनलाल जी को बड़ा बुरा लगा। ये तो कभी कभी लोग बोल देते हैं फिर पछताने लगते हैं। तो लखनलाल जी ने कहा बेकार बोल गए, उधर भाभी खड़ी, इधर भैया खड़े, ये तो समस्या उत्पन्न हो गई। यदि कहते भैया झुक जाइए तो कहेंगे हार गया जी, हार गया, अयोध्यावासी हार गया, प्रतिष्ठा वाली बात तो हो जाए, क्या करें। अब लखनलाल जी को एक युक्ति सूझी। लखनलाल जी ने विचार किया, एक बात सोचते हमसे पड़े रहते तो आशीर्वाद देते, आपने बहादुरी का काम धनुष तोड़ दिया, सबका नाम कटने से बचा दिया, वाह। बराबरी में रहते तो गले में गले मिलते, लेकिन है तो छोटे एक काम करते हैं, क्या भैया को सष्टांग दंडवत करेंगे लेट कर। अब भैया झुके उठाएंगे, अब भाभी झटमाला पहना देंगे, जीत गया जी, जीत गया, अयोध्यावासी जीत गया। और लखनलाल जी है लड़का तो सबको आतंक फैला देगा, आपको भी भगा देगा आतंकवादी सब। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय। बोले हनुमान जी महाराज की जय। और लखनलाल जी दंडवत प्रणाम करने लगे और जैसे झुक कर उठाने लगे, जानकी जी माला पहनाने लगे। लेकिन एक सखी ने दोनों भैया का चालाकी पकड़ लिया, कहा बहन रुक जाओ एक मिनट, कहा दुनिया वाले देख लो ज्यादा चालाकी का परिणाम क्या होता है। पहले एक भैया भी हमारे लली के सामने जानकी जी के चरणों में नहीं झुकते रहे, आज दोनों भैया झुक गए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। माला पहना दिए। संतों ने कहा आज राम और राजे जय माल सखिया, आज राम और राजे जय माल सखिया, आज राम और राजे जय माल सखिया, आज बीच अग्निमासी है हाल सखिया, आज बीच अग्निमासी है हाल सखिया,
सो रह लाल लाल सैया आजी सोभ रहे कौशल्या के लाल सखिया आज मीठ लाल बाबू लाल सैया आज मीठे रात बाजी मेरी माँ सखिया आज राम उदिराजे जय माँ सखिया आज राम उदिराजे जय माँ सखिया आज मीठे रात बाजी मेरी माँ सखिया आज मीठे रात बाजी मेरी माँ सखिया। और मल्यार्पण हुआ। जो दुष्ट राजा थे उनको आ गया, वो तलवार निकालने लगे। पकड़ो, जनक जी बोले उससे हिसाब किताब लेंगे, छीनो मारो काटो। लखनलाल जी ने कहा भैया ये क्या हो रहा है? अभी तो सबका नाम कटने से बचा, धनुष नहीं टूट रहा था आपने तोड़ दिया। इनको तो स्वाभिमान होना चाहिए कि सबका नाम कटने से बचा दिया। ये हथियार निकाल रहा है, तलवार निकाल रहा है। लखनलाल जी ने कहा भैया आपकी आज्ञा हो तो 2 मिनट में इसको निपटा देंगे। भगवान ने कहा लखन यहाँ दूर दूर के राजा आए हुए हैं, अरे तुम ऐसा करते हो विश्व हो जाएगा, विश्व युद्ध हो जाएगा। और गोस्वामी जी को लिखना पड़ेगा कि राम जी के विवाह में अमंगल के समय में अमंगल हो गया। तो लखनलाल जी ने कहा इस तरह बर्दाश्त करते रहे, या ऐसे करेंगे बर्दाश्त? कहा नहीं घबराओ नहीं, हम ऐसा जरी मंगा रहे हैं, न तो खाना पड़ेगा न सूंघना पड़ेगा, देखते ही सबका इलाज हो जाएगा। उसी समय परशुराम जी पहुंच गए। बोले परशुराम जी महाराज की जय। अब जो हाथ में जो मोटा राजा थे, जो नाटा थे, उसके आर में आ गया। चलो कहा जाओगे तब पर भी जाओगे, नहीं जाओगे तब पर भी जाओगे। क्या हुआ? अरे बाप रे बाप, भृगुपति देख के जाओ देखा रघुपति देख के रघुपति देख के कहले जाओ देखा बलवा देवा। रघुपति देख के रघुपति देख के कहले जाओ देखा बलवा देवा। पाई कोई भागे चुपचाप, कोई बेल पाई कोई भागे चुपचाप। कोई बेल पाई कोई भागे चुपचाप, कोई बेल पाई कोई भागे चुपचाप। कोई भागे जैसे कोई भागे जैसन कोई भागे जैसे कोई भागे जैसन सूझ गयो सामने देखा। कोई भागे जैसन कोई भागे जैसन सोच गयो साथ। अरे बाप रे बाप, रघुपति देख के रघुपति देख के कहले जाओ देखा। अरे बाप रे बाप, रघुपति देख के कहले जाओ देखा। अरे बाप रे बाप। परशुराम जी प्रभाव दिखाना चाहते हैं, अब भगवान राम स्वभाव दिखा रहे हैं। परशुराम जी गर्म हो रहे हैं। अच्छा, गर्म लोहा को कौन लोहा काटता है? ठंडा लोहा काटता है। कोई गर्म हो रहा है तो वहां ठंडा से काम निकाल लेना चाहिए। परशुराम जी गर्म हो रहे हैं, लेकिन हमारे प्रभु राम ठंडा से काम लिए, जान गए कि रामावतार हो गया। परशुराम जी अपना चांद भगवान राम को दे दिया और महेंद्र पर्वत पर चले गए तपस्या करने के लिए। और इधर जनक जी महाराज पत्र लिखे और पत्रवाहक को अयोध्या भेज दिया। जब अयोध्या गए तो मान
रामचरित मानस है। मानो दशरथ जी ने लिया, कहा क्या कहां से आए हो? कहा हम पाती लेके आवत वानी पार से। कहां से आवत वानी हो? का हम पाती लेके आवत वानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम पाती लेके आवत वानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम पाती लेके आवत वानी पार से, राजा जनक दरबार से। राजा जनक दरबार से। हम पाती लेके आवत वानी पार से, राजा जनक दरबार से। हमारा घरवा जनक नगरिया, राजन भैली भूख दुवरिया। हमारा घरवा जनक नगरिया, राजा भैली भूख दुवरिया। भैली भूख दुवरिया। हमरा भैली भूख दुवरिया। मन मान झिले महिमा जब रब पार से, राजा जनक दरबार से। हमरा पाती लेके आवत वानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम पाती लेके आवत वानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम पाती लेके आवत वानी पार से, राजा जनक दरबार से। राजा जनक के धिया, जिनका नाम छत्र सिया। हमारा राजा जनक के दिया, उनका नाम बाटे सिया। जिनकर नाम छत्र सिया। जिनकर नाम छते सिया। जिनकर नाम बाटे सिया। जिनका नाम बाटे सिया। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से। राजा जनक दरबार से। बोले विश्वनाथ लेके आवत वानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम पाती लेके आवत वानी पार से, राजा जनक दरबार से। आके लिखल बाटे थोड़ा, जग साजा हाथ घोड़ा। पाती लेखल बाटे घोड़ा, जल्दी साजा हाथी घोड़ा। जल्दी साजा हाथ घोड़ा। जल्दी साजा हाथी घोड़ा। विनती कर गोरी पानी सरकार से। राजा जनक दरबार से। हम पाती लेके आवत वानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम पाती लेके आवत वानी पार से, राजा जनक दरबार से। राजा जनक दरबार से। राजा जनक दरबार से। दशरथ जी महाराज पत्र पढ़े, सब रानियों को सुनाए, वशिष्ठ को सुनाए। वशिष्ठ जी ने कहा जल्दी तैयारी करो। दशरथ जी ने कहा क्या तैयारी करें? दुल्हा तो है ही नहीं यहाँ। कहा तो क्यों घबरा रहे हो? तो दुल्हा तो तैयार है। कौन? तब भरतलाल जी शत्रुघ्न लाल तैयार कर दो। तैयार हो गया और बाराती चल पड़ी। बाराती चल पड़ी। चली बारात, चली बारात अब तो, चली बारात अब तो जनकपुर आएंगे। चले बारात अब तो जनकपुर जाएंगे। 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 कहाँ जा रहे हैं? लोगों ने पूछा, एक गांव से निकले दूसरे गांव वाले ने कहा कहाँ जा रहे हैं? कहा हम लोग बाराती हैं।
आप लोग बाराती की मार करने के लिए जा रहे हैं, हम लोग बाराती हैं। और जब बाराती है तो बड़ कहाँ है? अब सब बाराती का हालत खराब होने लगा। एक बिना बड़ का बाराती होता है तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग बाराती हैं और जनकपुर जा रहे हैं। अच्छा, किसी ने पूछा बर कहाँ है? आप बर पहले से ससुराल में डेरा लिए हुए हैं, चली बारात अब तो जनकपुर, चली बारात अब तो जनकपुर जाएंगे, 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 बारात अब तो जनकपुर जा रहे बाराती है। कहाँ? लड़का कहा पहले से वहां पर। कहा तो क्या बात, वहां पहले से क्यों है? कहा एक शिव जी का पुराना धनुष था, उसी को तोड़ दिया है। क्या इसका मतलब अपराधी हो गए? इसका मतलब बंदी का हथकड़ी लग गई है। का मिथिला में बंदी बने राम को छुड़ाए, मिथिला में बंदी बने राम को छुड़ाएंगे। का छुड़ा पाओगे? का क्यों? का जिसको मिथिला वाले बांध देते हैं वो कभी छूटने वाला नहीं है। अरे सब कुछ छूट जाए लेकिन ससुराल छूटता नहीं है। तो क्या होगा? छुड़ा पाओगे? का छुड़ा न पाएंगे तो बांधे तो पड़ी है। प्रसंग को दंडवत कर रहे हैं और आपका समय भी देख लीजिए, आपको पता नहीं होगा 11:15 बज रहा है, पौने चल रहा है, आपको मालूम नहीं होगा। इसलिए मिथिला में बंदी बने राम को समय लेंगे। अरे विवाह शादी में तो समय लगता ही है, याद रखिए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाराती चल पड़ी है, अध्यात्म रामायण में वर्णन है, मैया लोग भी गई है। क्यों भाई? इसलिए कि जनकपुर में एक महला तैयार कर दिया है अयोध्या के नाम से, क्योंकि दुल्हा को कौन सजाएंगे, इसलिए वहां पर गए हैं। हल्दी उल्दी लगा होगा, वो भी गए हैं। और इधर मिथिला में बाराती चल पड़ी है। और सजना, अब हमारी वाणी के साथ मिथिला चलें, जहाँ मैया जानकी का विवाह चल रहा है। अष्ट सिद्धि नवनिधि मैया की सेवा में और मंगल गीतें गाई जा रही है। माई है मंगल आज
जनक पुर